चैप्टर 10 दो लोगों की बातचीत। तांग जिन्यान ने कटोरे का सारा सूप पी लिया और फिर उसे नीचे रख दिया। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। अगर वो जाना चाहती है तो जाने दो। मैं जानता हूं वो मुझे तुच्छ समझती है। उसे लगता है मैं निकम्मा हूं। अब मैं उसे रोकूंगा नहीं, जो उसका मन करे वो करे। लेकिन मैं उसे शिनशिन नहीं दूंगा। शिनशिन मेरी बेटी है। चाहे मुझे सारी जिंदगी भूखा रहना पड़े, मैं अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकता। लेकिन उसके साथ रहकर शिनशिन को तकलीफ ही होगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर उसने शिनशिन को मांग लिया तो तांग जिजुन का मन भारी हो गया था। वह इन दिनों ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। डर था कि कहीं उनकी प्यारी भतीजी को उसकी जैविक मान लेना जाए और फिर उसे तकलीफ हो। तब क्या होगा? मैं नहीं मानूंगा। वो भूल जाए। तांग जिन्यान के मुंह में कड़वाहट सी भर गई थी। उसे लगा कि कहीं सूप में कुछ कड़वा तो नहीं था, या शायद उसने गलती से खाने का सोडा डाल दिया था। लेकिन वो उसकी जैविक मां है। तांग जिजुन के होंठ हिले, लेकिन आखिरी 4 शब्द वो फिर भी कह नहीं पाया। हाँ, बात किसी और की नहीं थी। वो उसकी सगी मां थी, असली मां। अगर सांग जिलान शिनशिन को ले जाना चाहती है और शिनशिन भी अपनी मां के साथ जाना चाहती है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वे उसे रोक नहीं सकते। तांग जिन्यान ने कटोरा नीचे रखा और अपना चेहरा ढंक लिया। एक बड़ा मर्द, लेकिन आंखों से आंसू छलक पड़े। वो जोर जोर से नहीं रोया, बस कुछ सिसकियां थीं, लेकिन उनमें उसका गहरा दुख साफ छलकता था। तांग युशिन ने अपनी जेब में हाथ डाला और मूंगफली की एक मिठाई निकाली। उसने उसका रैपर खोला, मुंह में डाला और तुरंत ही मिठास फैल गई। शायद आगे जिंदगी में कभी इतनी अच्छी मिठाई न मिले, लेकिन ये अब तक की सबसे मीठी मिठाई थी। बाहर से उसे तांग जिन्यान और उसके भाई की बातें सुनाई दे रही थी। उनकी आवाजें ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए वह साफ साफ नहीं सुन पाई, लेकिन ज्यादातर बातें तलाक और उसके भविष्य को लेकर हो रही थी। उसने एक छोटा सा दराज खोला और उसमें से अपना खजाने वाला डिब्बा निकाला। जब वह छोटी थी तो यह डिब्बा उसके लिए बहुत खास था। किसी को उसे छूने नहीं देती थी। यहां तक कि जब वो वेई परिवार में गई तो यह डिब्बा भी साथ लेकर गई थी। लेकिन वहां पहुंचने के अगले ही दिन वेई जियानी ने इसे तोड़ दिया। उसने मां से शिकायत की, रोई भी, लेकिन मां ने न तो उसे दिलासा दिया, न ही जियानी को डांटा। उल्टा मां ने कहा कि बड़ी बड़ी बहन होकर उसे माफ करना सीखना चाहिए। उसी दिन उसे एहसास हो गया था कि अब वह घर में अतिरिक्त हो गई है। सब कुछ बदल गया था। अब उसकी जिंदगी में एक सौतेले पिता और सौतेली मां आ गए थे। उसने अपना खजाने वाला डिब्बा खोला, जेब से मूंगफली की मिठाइयां निकाली और एक एक करके उसमें रख दी। फिर ढक्कन बंद किया, डिब्बा वापस दराज में रखा और फिर लेट गई, दोबारा सोने के लिए। तांग जिन्यान और तांग जिजुन के जाने के बाद ज्यादा देर नहीं हुई थी कि सांग जिलान वहां पहुंच गई। उन्हें पता था कि सांग जिलान वापस आएगी, वरना तांग जिन्यान इस वक्त बाहर जाने की योजना नहीं बनाते, अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ते। क्योंकि तांग जिन्यान के लिए इस दुनिया में सबसे अहम चीज उसकी बेटी थी, और यह सच्चाई थी। पिछले जीवन में उसने सारी जिंदगी दुख झेले, कभी दोबारा शादी नहीं की, लेकिन अपनी बेटी के लिए सब कुछ त्याग दिया, और बदले में उसे मिला सिर्फ सफेद बाल। तांग युशिन सो रही थी जब उसने एक अजीब सी अप्रिय आवाज सुनी, कुछ कुछ वैसी जैसे उसके बचपन में चूहे उसकी उंगलियां और पैरों के नाखून कुतरते थे। वो इस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानती थी, इतना कि अगर 100 बार जन्म भी ले तब भी नहीं भूल पाएगी। जब वो 3 साल की थी, सांग जिलान उसे वेई परिवार ले गई थी। वहां उसे एक छोटे से स्टोर रूम में बंद कर दिया गया था, जहां चूहे थे जो हर रोज उसके हाथ पांव कुतरते थे। वह बस 3 साल की थी, लेकिन रात को चाहे जितनी बार माँ और पापा को पुकारे, कोई नहीं आया उसे बचाने। उन्होंने उसे उस डरावने माहौल में बड़ा होने दिया।